नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के नए टारगेट की। देश भर में कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 से पहले अपनी सदस्यता में 50 लाख का इजाफा करने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे समय यह अभियान शुरू किया है जब पार्टी से लगातार नेता और कार्यकर्ता नए दल का दामन थाम रहे हैं। अब कांग्रेस पूरे जोश से इस अभियान में जुटी हुई है तो बीजेपी तंज कसने से नहीं चूक रही। कांग्रेस ने 1 नवंबर से अपना नया सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। पीसीसी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अभियान की शुरुआत की और 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस की संस्कृति से कार्यकर्ताओं को वाकिफ कराया और 2023 से पहले पार्टी की रणनीति का खुलासा किया। और हमने टारगेट बनाया है कि 50 लाख कांग्रेस के सदस्य बनाएंगे और जो पहली दफे जो सदस्य बने हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं एक ऐतिहासिक दिन है। आपने कांग्रेस की सभ्यता, कांग्रेस की सिद्धांत, कांग्रेस की संस्कृति से जुड़कर का सम्मान करते हुए आप सदस्य बने और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दूसरों को भी जोड़ेंगे। देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं और यही हमारे देश की महानता है और इस महानता को हमने हमेशा कदर किया है। कांग्रेस पूरे जोश के साथ अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है, लेकिन बीते 1.5 साल में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ा है, उसको लेकर बीजेपी ने इस अभियान पर तंज कसने में देरी नहीं की। ये 24 घंटे झूठ बोल रहे, 24 घंटे झूठ बोल रहे। शिवपुरी की घटना आपने देखी, अशोकनगर की, एक ड्राइवर को किसान बना दिया और उसको पीछे से पकड़ के ले आए किसी को कि तू रिश्तेदार बन जा और उसको बता रहे हैं कि तू ऐसा बोल। ये व्यूह रचना, छल कपट की राजनीति से राजनीति नहीं होती। कमलनाथ जी, अब बहुत कुछ समय हो गया है आपकी और आप, मुझे लगता है कि मैं नहीं कहना चाहता हूं, केवल झूठ पर गलती से एक बार सरकार बन गया, मुख्यमंत्री बन गए थे, जिसका जवाब। चलिए इस वक्त रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां मध्य प्रदेश अपना 66वां स्थापना दिवस आज मना रहा है। सीधी तस्वीरें वहां से मिल रही हैं। नृत्य नाटिका को संभव किया इस तरह। तकनीकी पक्ष, जैसा कि आपने देखा, एक बहुत ही दुरूह काम था, चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उसे भी हमारे तकनीकी कलाकारों ने बखूबी अंजाम दिया। संगीत, वेशभूषा, रूप सज्जा, आलेख लेखन, वे तमाम पक्ष जो सब कुछ मिलकर एक नृत्य नाटिका का विहंगम रचते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे इन तमाम कलाकारों के लिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस स्थापना दिवस पर अपने उद्बोधन में आत्मनिर्भरता के मंत्र को जिस तरह से आप सब तक पहुंचाते हुए मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं में आपकी भागीदारी का आह्वान किया। मुख्यमंत्री जी की उसी आवाज़ को मंच पर इस तरह से कलात्मक रूपक प्रदान करने का काम सुश्री मैत्री पहाड़ी ने किया और हमारे प्रदेश के विभिन्न शहरों, कस्बों और सुदूर गांवों से चलकर स्थापना दिवस के इस समारोह में, इस नृत्य नाटिका में हिस्सा लेने के लिए कलाकार आए। हम तमाम जनजाति, लोक कलाकारों, शास्त्रीय नर्तकों, समकालीन नृत्य विधाओं से जुड़े कलाकारों और नाट्य विधा में सक्रिय वे कलाकार जो हमारे इस बैले का हिस्सा बने, उन सब के प्रति हमारा हार्दिक आभार, कृतज्ञता। वक्त गुजर जाता है, लम्हे ठहर जाते हैं तस्वीर के रूप में, और यह अवसर भी कुछ ऐसा ही है कि इस लम्हे को एक तस्वीर में बांधने का इरादा या आकांक्षा बेमानी तो नहीं है। 66वां मध्य प्रदेश दिवस, स्थापना दिवस, और इस अवसर पर
मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी, इन कलाकारों के बीच सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की मंशा, और इन्हीं मंशाओं को जब मूर्त रूप देने की बात आती है तो इसी आत्मीयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कलाकारों के बीच में, जनता के बीच में अपनी आत्मीय उपस्थिति दर्ज करते हैं। ऐसा ही कुछ आह्लाद से भरा हुआ यह क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि आप सबको विदित है, स्थापना दिवस के सांस्कृतिक मंच पर जैसा कि आप सबको इंतज़ार है, आप सबके चहेते लोकप्रिय मशहूर पार्श्व गायक मोहित चौहान की आमद का। मोहित जी पधार चुके हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो विरासत के वे पन्ने भी पलटने को मन करता है जहाँ पर पुरुषार्थ और विरासत ने अपने गाढ़े हस्ताक्षर किए हैं। और आज भी मध्य प्रदेश का वो सांस्कृतिक वैभव हमें याद आता है। गीतकार डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य कहते हैं, जहाँ प्रीत की रंगोली 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। जी हाँ, इसी के प्रयास में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर सर का, श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का, जिन्होंने भरसक प्रयास किया है और पिछले 15 वर्षों में एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि यहाँ पे लड़की को उसका उत्थान हो सके। इनफैक्ट सिर्फ जन्म पे ही नहीं, सिर्फ जन्म से ही नहीं, उसके जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, उसका रोजगार, हर कदम पे सरकार ने कन्या का साथ दिया है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया गया है। जी हाँ, लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजनाओं के साथ बेटियों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ स्कॉलरशिप, फ्री एजुकेशन, स्कूलिंग के साथ साथ स्कूल जाने के लिए साइकिल, उसके साथ साथ लैपटॉप तक भी प्रदान किए गए हैं। पंचायतों में, देश में नारी का बहुत ही बड़ा एक भागीदारी दी गई है, जिससे कि नारी की राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म पे भागीदारी रह सके। इसके साथ साथ 33% आरक्षण के साथ नारी को रोजगार की योजनाएं भी दी गई हैं। जी हाँ, जब एक देश में नारी स्ट्रांग होगी, वहाँ की औरत स्ट्रांग होगी, तभी देश भी स्ट्रांग बनेगा और तभी साकार होगा हमारा सपना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत बनने का। सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने, यहाँ की भाजपा सरकार ने सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के हर एक सिटीजन के लिए
उनकी जीवन के हर एक क्षण के लिए, हर एक स्तर के लिए सोचा है और योजनाएं बनाई हैं। इनफैक्ट यहाँ जो काम किया गया है वो उल्लेखनीय है, एक उदाहरण बन गया है बाकी राज्यों के लिए, क्यों वो लोग यहाँ पे देखते हैं, सीखते हैं और इसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार जीवन के हर पहलू में आवाम का सशक्तिकरण कर रही है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, रूरल डेवलपमेंट की बात हो, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एम्प्लॉयमेंट, हर एरिया में, हर फील्ड में यहाँ की सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और विकास के पथ पर इस राज्य को लेकर चली है। एक बार हमारी सरकार के लिए जोरदार तालियां। आज आजादी के 75 वर्ष कंप्लीट हो गए। हम यहाँ मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो पिछले 75 साल से तो प्रोग्रेस कराई ही है, बल्कि ऐसी विजनरी गवर्नमेंट है कि आगे आने वाले 75 साल में किस तरीके की योजनाएं बननी चाहिए, किस तरीके का विकास होना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए आज कार्य कर रही है, विकास के पथ पर राज्य को लेकर चल रही है। भोपाल मध्य प्रदेश सफलता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर चुका। राजधानी भोपाल के आप कार्यक्रम की तस्वीरें देख रहे थे, जहां मध्य प्रदेश आज अपना 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।